चोर रहा करता था। लोग उसे चौधरी चोर के नाम से जानते थे। उसके चोरी करने का अंदाज निराला था। वो चोरी तो करता था, लेकिन कभी किसी गरीब की झोपड़ी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। वो रात जब किस्मत ने करवट ली, एक रात उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे तुरंत गांव के असली चौधरी के दरबार में पेश किया गया। चौधरी ने कड़कती आवाज में कहा, बहुत नाम सुना था तेरा, आज पकड़ा गया। अब तुझे ऐसी सजा मिलेगी कि कोई दोबारा चोरी करने की हिम्मत नहीं करेगा। चोर का बेबाक जवाब। चौधरी चोर बिल्कुल नहीं घबराया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और वो बोला, हुजूर, सजा जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। मैंने आज तक कभी किसी भूखे का निवाला नहीं छीना और न ही किसी बेबस का हक मारा है। चौधरी हैरान रह गया और पूछा, अगर तू इतना ही नेक है तो फिर चोरी का रास्ता क्यों चुना? चोर ने बड़ी गहराई के साथ जवाब दिया, साहब, जब गांव के अमीर और रसूखदार लोग इंसाफ बांटना बंद कर देते हैं तो मजबूरन मुझे उनका धन बांटना पड़ता है। एक बदल देने वाला फैसला। चौधरी कुछ पलों के लिए गहरी खामोशी में डूब गया। उसे एहसास हुआ कि व्यवस्था में ही कहीं न कहीं कमी है। उसने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आज से तुम चोर नहीं, बल्कि इस गांव के रक्षक हो। जो कोई भी किसी गरीब का हक दबाएगा या अन्याय करेगा, तुम उसकी खबर सीधे मुझे दोगे। चौधरी चोर की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उस दिन के बाद उस गांव की सूरत बदल गई। ना कहीं चोरी हुई, ना कहीं जुल्म। कहानी की सीख। कभी कभी समस्या इंसान के स्वभाव में नहीं, बल्कि उसके हालात और सामाजिक व्यवस्था में होती है। सही दिशा मिले तो अपराधी भी रक्षक बन सकता है।